हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लव लाइफ को लेकर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें करंट में क्या कुछ हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सन के लाइफ में अलग अलग हो सकती है आपके रिश्ते में। जैसे कि कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, टालते जा रहे हैं आपके साथ चीजें। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या तो इनके अपने पेरेंट्स, या फिर इनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं जिसकी वजह से आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने बनाया वहां पर चीजें स्मूथली नहीं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं आपको, ये बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है। तो आइए जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर फेवर में जा रहे हैं थर्ड पार्टी के, या ये आपको लेकर संघर्ष कर रहे हैं और इनका जो मन है वो आपकी तरफ है, ये आपके साथ कुछ चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, क्या कुछ है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली उनके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन की करंट एनर्जी अपडेट क्या है, प्लीज गाइड करें। याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस रेजोनेट करेगी, या फिर पूरी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। नंबर 3 का ही कार्ड आ गया। Bottom of the deck we have Knight of Cups. आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द जजमेंट एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके कपल आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 4 of cups, 8 of wands, 9 of swords, queen of pentacles, 5 of swords and the hanged man। सबसे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में क्या क्या हो सकती है, एनर्जीज के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनर इस समय पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप अलग स्टेट से, कंट्री से है, ये अलग, जहां पर फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। इनकी एनर्जी इज लाइक कि यार ये बात तो सच है ना कि वो दूसरे कंट्री से है या वो दूसरे शहर से, उसका कल्चर दूसरा है, मेरा दूसरा है, यहाँ पर मैं क्या एक्शन लूं। मैं चाहता हूं कि हमारा फ्यूचर हो, मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट करे, लेकिन क्या वो मेरे साथ रहेगी या रहेगा, या मुझे यहाँ से सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाना होगा। इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का नजर आता है। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा मेल फिगर है जो इनके फादर हो सकते हैं, इनके ब्रदर हो सकते हैं, या आपके साइड से आपके फादर या ब्रदर जो बड़ा ही कट्टर इंसान है, ऐसे कि जिसके डर की वजह से आपके पर्सन डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हैं कि जहाँ पे ये इंसान ऐसा है, कल को मैं इस अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। मैं आपको करंट एनर्जी भी एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। तो क्या होगा आगे डिवाइन, क्या ये मानेंगे जिस तरीके के लोग हैं, कल को ऐसा ना हो कि ये उसे कुछ कर दें, मुझे कुछ कर दें। तो इस तरीके का खौफ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है इनके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत ही ज्यादा रूड है, स्टबर्न है, अपने आगे चलने नहीं देती है किसी की। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, ये जो आदमी की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर भी लॉजिकली काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत एक टाइम पर उन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये चीजों को लेकर प्रैक्टिकल होकर देख रहे हैं कि वास्तव में प्यार मोहब्बत से ऊपर उठकर हमें जिस समाज में रहना है, दुनिया में रहना है, क्या वहां पर ये चीजें एप्लीकेबल हैं। इस तरीके की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में और ज्यादा ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, बस डिसीजन हो जाए और आपकी लाइफ में आ जाएं, या हमेशा के लिए क्या करें, रिलीज कर जाएं। बट इन्हें आपके साथ चाहिए जजमेंट। ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या
आप लोगों के बीच में कनेक्शन इस तरीके का हो कि फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इनको वहां पर सुनवाई चाहिए, डिवाइन की तरफ से जजमेंट चाहिए। आपके पार्टनर के हो सकता है पेरेंट्स बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, कपल एनर्जी है यहाँ पे। इवन हो सकता है कि आप दोनों सोल जर्नी में डील कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि सेम पैशन और अट्रैक्शन का बंदा अगर कोई है इनके जिंदगी में तो वो आप हैं। आप इनको सेम वाइब्रेशन फील कराते हैं जिसकी वजह से कहीं और नहीं जाना चाह रहे हैं। पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहते हैं, उनको एडजस्ट कराना चाहते हैं कि भाई मुझे इससे ज्यादा कोई सही से नहीं समझ सकता है या सकती है, और आप इस रिश्ते के लिए क्या कर दें, अप्रूव कर दें, ठीक है। ये इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हैं। अपनी तरफ से ये छोटा छोटा कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर इनकी एज कम है, ये जॉब चाह रहे हैं, तो भी ये आपको कुछ ऐसी चीजें बोल रहे होंगे कि तुम मुझे इतना टाइम दे दो, देखो मुझे उस चीज का पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। क्योंकि इनके पास कुछ पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, और इवन हो सकता है कि थोड़ा ना जल्दी घबरा जाते हैं। एज कम दिख रही है आपके पर्सन की आपसे, अगर आपसे छोटे हैं, ये है 20-22 साल, 18-19 साल के, मैक्सिमम 24-25 साल तक की एज है ना, तो थोड़े से डरपोक किस्म के ये हैं कि अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही एफर्ट कर सकते हैं और आपको उन चीजों पे मानना पड़ेगा, ये चाहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मदरली कोई फिगर है जिसकी ये बहुत इज्जत करते हैं, और मदर इनकी सोलमेट भी है। तो ये क्या सोच रहे हैं कि मदर को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मदर की वजह से इन्होंने आपके प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। बट ऐसा करने के बाद आपके पर्सन भी परेशान हुए हैं, क्योंकि जब तो कहना मान लिया, लेकिन अब आगे क्या, वो हैप्पीनेस तो नहीं मिली जो इन्हें आपसे मिली। मदर ने अपने लेवल पे घर परिवार की चीजें समझाई, लेकिन प्यार की तो एक अपनी डेफिनेशन होती है, जिससे प्यार होता है उसके बाद कुछ और नजर नहीं आता, और इंसान उसी फीलिंग को खोजने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें शिफ्ट आया है, और अब इनको बहुत ज्यादा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ अपनी मदर की तरफ देखें। ये फील कर पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली में इनकी मदर इनको अलग अलग ऑप्शंस लाके देख रही है, और इन्होंने आपको जो जान लिया अब ये किसी और को नहीं जानना चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, अगर काफी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इन्हें चाहिए कि आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ आए, मूवमेंट आए, या आपके साथ मूवमेंट लेकर आए। जो भी चीजें इन्होंने आपके साथ की हैं उसका एक अच्छा खासा रियलाइजेशन है। बाहरी लोगों के चक्कर में आके आपको जो डाटा है, सुनाया है, और आपको जो ब्लॉक किया हो, अब ये समय है आपके पर्सन के रियलाइजेशन का। इनको समझ में आ रहा है कि आपसे ज्यादा तो कोई लॉयल है ही नहीं, कमिटल है ही नहीं। आप इनके साथ आगे भी जा सकते हैं, आप इनके साथ चीजों को ठीक कर सकते हैं। आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज्यादा की हो, आप तो कमिटमेंट लेकर बैठे हैं, आपके पास तो है ही कि तू मेरे पास आएगा या आएगी तो मैं तो तुम्हारे लिए ये भी करूंगा, ये भी करूंगी, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा तुमको। तो इनको उसी चीज का रियलाइजेशन है कि ये नहीं करना था, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे भी किया है। आपको हैंग सिचुएशन में रख के खुद भी बिट्रे हुए हैं ये, क्योंकि ये जिसके पास गए, इन्होंने जिसकी बात करी, वहां पर चीजें इनकी वर्कआउट नहीं हुई, और आपको भी, आपके साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया। अभी इज लाइक इनकी एनर्जी बता रही है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी में, कि इनकी अवेकनिंग लगी हुई है। इनको डिवाइन एक एक चीज समझा रहे हैं, जिस जिसकी जो सिचुएशन है वो आप ले सकते हैं। और क्या चल रहा है करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यूनिवर्स क्या मानना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की बात मानेंगे। ये आपको याद कर रहे हैं लाइफ में, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हैं इनके, कितने ही लोग इनके जिंदगी में बैठे हैं, बट ये किसी को भी कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये उदास है बहुत ज्यादा जब से आपके साथ रिश्ता खत्म हुआ है। ये नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते किसी और के साथ, क्योंकि आपके साथ इनकी मेमोरीज रही हैं, आपको अंदर तक इन्होंने जाना है, और ये किसी पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ आप पे। किसी नए इंसान को ये अपने लाइफ में एंटर नहीं कराना चाहते, मौका नहीं देना चाहते। इनको यह है कि अगर मुझे बढ़ना है लव लाइफ में आगे, तो सिर्फ उसी के साथ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, उसको ही कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, वही एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी। और ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सेपरेशन के बाद इन्हें समझ में आया है कि इनको आपका कमिटमेंट चाहिए और आपको इनका कमिटमेंट चाहिए। आप दोनों कमिटल एनर्जीज के व्यक्ति हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तो अगर इनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, अलग हटाने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी नजरों में कीमत है आपकी, और ये जो प्यार आपसे लिए हैं, आपने जो इनको प्यार किया है, वही चीजें आपके रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आएंगी, क्योंकि ये आपसे हील होते हैं। ये आपको इन सिचुएशंस में कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, और स्पेशली आपके रिश्ते में किसी न किसी तरीके की चेंज की एनर्जी है। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई अपडेट भी आपको मिल सकता है।
सो गाइज ये थी आपके पार्टनर के और आपके लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जी अपडेट। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।